बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, CST EV से मैं हूँ साद। आज आपके साथ हम एक शटल की वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये शटल पेट्रोल पर थी, इंजन पर थी, जिसे हमने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। पहले आपको हम ओवरव्यू देते हैं। चाबी लगाने से कंट्रोलर ऑन होगा और मीटर भी ऑन होगा। पहले टोटल माइलेज बताएगा और उसके बाद वोल्टेज और वो किलोमीटर जो ऑन होने के बाद चले हैं। ये NDR का स्विच न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स करने के लिए है। ये बैटरी है, सीट के नीचे हमने लगाई है। इसके साथ 250 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर और ये वाइट कलर की तार डिस्प्ले की तार है। चार्जिंग के लिए हमने XT90 कनेक्टर यूज़ किया है और ये दो चार्जर हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। इन चार्जर के साथ हमें पैरेलल में यूज़ करते हुए इशू आया है, चार्जर ख़राब हुआ है, तो लिहाजा हमने बाद में दूसरे चार्जर यूज़ किए। ये इसका कंट्रोलर है, PMSM कंट्रोलर, और डिफरेंशियल के अंदर मोटर लगी हुई है, PMSM मोटर है। यह दाताई कंपनी की मोटर है, 8 किलोवाट की। फ़िलहाल आपको चार्जिंग करंट नज़र आ रहा है 30 एम्पेयर मोबाइल की ऐप पर, और ये तमाम सेल्स की वोल्टेज जो कि 3.34 के करीब है। बैटरी की टोटल वोल्टेज 80 के करीब है। इसके अपने डिस्प्ले पर भी आप बैटरी की वोल्टेज, करंट जो कि चार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज का करंट भी हो सकता है, और परसेंटेज देख सकते हैं। ये है मोटर और डिफरेंशियल भी दताई कंपनी का है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकता है। इस पाइप में हमने थ्रॉटल वगैरह की और स्पीड स्विच की, NDR की वायर पास की हुई है। इस सीट के नीचे डिफरेंशियल का लीवर है, जिससे हम लो गियर, हाई गियर या न्यूट्रल लगा सकते हैं। लो गियर चढ़ाइयों के लिए होता है, जहाँ पे आपके पास लोड ज़्यादा हो और चढ़ाई हो तो आप लो गियर लगाएं, स्पीड कम हो जाएगी, 27-28 तक स्पीड होगी, लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा। और हाई गियर में 58 तक स्पीड होगी, लेकिन टॉर्क कम मिलेगा। ये DC टू DC कन्वर्टर को हमने इनपुट दी हुई है फ्यूज़ के थ्रू। फ्यूज़ DC टू DC कन्वर्टर के साथ अपना आता है। ये इसकी आउटपुट है, रेड और ब्लैक कलर की वायर्स में 12 वोल्ट की आउटपुट आ रही है। इसके ज़रिए हम 12 वोल्ट के सारे सिस्टम चला रहे हैं। गाड़ी की लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न और वैक्यूम पंप को हम इस 12 वोल्ट की सप्लाई की मदद से चला रहे हैं। ब्रेक प्रेस करने पर वैक्यूम पंप ऑन हो जाता है, जो कि ब्रेक को ज़्यादा पावरफुल बनाता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। ये ब्रेक बूस्टर का सिस्टम है, जो कि इस गाड़ी में पहले से था, लेकिन वैक्यूम वो इंजन से ले रहा था। अब क्योंकि इंजन रिमूव हो चुका है तो हम वैक्यूम इलेक्ट्रिकली दे रहे हैं। ये इसकी चार्जिंग के लिए 2 पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं। ये ब्रेक बूस्टर है, आप ये देख सकते हैं। और ये ब्लू कलर का ब्रेक स्विच है। जब ब्रेक स्विच डिटेक्ट करता है कि ब्रेक प्रेस हुई है, उस वक्त वो ब्रेक को वैक्यूम सप्लाई करता है वैक्यूम पंप के ज़रिए। वैक्यूम पंप को सप्लाई ऑन हो जाती है और वो वैक्यूम बनाने शुरू कर देता है। ये जो है वैक्यूम पंप, ये इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप है और 12 वोल्ट पर ये ऑपरेट करता है। अब एक्सेल पर आ जाते हैं। इसका अपना एक्सेल हमने उतार दिया और दाताई का डिफरेंशियल लेकर हमने उससे एक्सेल तैयार करवाया। फ़िलहाल इसका अपना एक्सेल उतारा जा रहा है। यहाँ पर एक्सेल उतर चुका है। ओरिजिनल जो शटल का अपना एक्सेल था वो उतार लिया गया है। उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम नया एक्सेल तैयार करवाएंगे। ये जहाँ पर बैटरी रखनी थी उसको हमने जगह को मज़बूत करवाया, एंगल आयरन लगवा के,
क्योंकि बैटरी का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 147 किलोग्राम वज़न है। उसके बाद ऊपर सवारियां भी बैठेंगी, 6 सवारियां, तो इस वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि इस स्ट्रक्चर को मज़बूत करवा लिया जाए ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमने बैटरी को इस सीट के नीचे रखना है, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वो छोटे साइज़ की थी, बैटरी अंदर नहीं जा सकती थी, तो हमने ऊपर वाली पूरी सीट कटवा कर जगह को ओपन किया और बाद में हमने इसमें काबले लगवा कर सीट को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसका स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। शटल का वज़न तकरीबन 850 किलोग्राम है इंजन के बग़ैर। 150 किलो तक बैटरी और 30 किलो की मोटर और कंट्रोलर, तो टोटल ये वज़न तकरीबन 1030 किलोग्राम हो जाएगा सवारियों के बग़ैर। ये 14 सीटर शटल है, तो इसमें तकरीबन 1000 केजी हमने अंदाज़ा लगाया है कि पैसेंजर्स का वेट होगा, तो 2000 केजी ये आराम से मोटर इतना लोड उठा लेती है। ये सीट को फिक्स करने के लिए सेटिंग बनाई जा रही है, इसमें नट लगाकर सीट को फिक्स किया जाएगा। ये जहाँ पर बैटरी ने आना है उस जगह को हमने हथौड़ी की मदद से मार कर थोड़ा सा हमने वाइड किया, क्योंकि बैटरी की चौड़ाई ज़्यादा थी, 3 फुट थी और ये जगह 3 फुट से थोड़ी कम थी, तो ये जगह हमने खुली करके इसमें जो वेल्ड टूटे थे वो वेल्ड हमने किए और ऊपर हमने प्रोटीन लगाई। इसके बाद हमने इसको कलर भी किया। ये इलेक्ट्रिक वाला डिफरेंशियल तैयार होकर आ चुका है। ये है दाताई कंपनी का 2 स्पीड का मैनुअल डिफरेंशियल गियर बॉक्स, जिसका रेशो एक 7 है, दूसरा रेशो 14 है। सिलिकॉन की मदद से हम डिफरेंशियल को उसकी हाउसिंग में लगाएंगे। ये इसलिए कि इसके अंदर गियर ऑयल होता है, तो उसको लीकेज से बचाने के लिए हमने सिलिकॉन यूज़ की है। डिफरेंशियल को हमने हाउसिंग के अंदर फिट कर दिया है। इस हाउसिंग को देसी ज़ुबान में हांडी भी कहते हैं। डिफरेंशियल के नट लगाए जा रहे हैं और इसको अपनी जगह पर फिक्स किया जा रहा है। ये काफ़ी हैवी डिफरेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकता है। 2000 किलोग्राम तक हमने इस पर टेस्टिंग की है, 2000 किलो से ज़्यादा भी की है। ये एक्सल रॉड डाले जा रहे हैं, इसके साथ टायर माउंट होगा। पहले ड्रम्स माउंट होंगे, ड्रम्स के ऊपर टायर्स को लगाया जाएगा। इसकी फ़िटिंग के दौरान अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अलाइनमेंट अगर सीधी नहीं होगी तो टायर हार्ड हो जाएंगे। टायर चलते हुए लेदर के साथ टकराएंगे तो उससे हीटिंग प्रोड्यूस होगी, उससे आपकी बैटरी की माइलेज भी कम हो जाएगी और टायर्स को भी नुकसान पहुंचेगा। अब बैटरी पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर हम फोम को लगाएंगे। ये बॉक्स पाउडर कोटेड है ब्लैक कलर के अंदर।
बहुत ही ड्यूरेबल ये कोटिंग होती है और ये पेंट का मुतबादिल है, पेंट से ज़्यादा ये बेहतर होता है। तमाम सेल्स को हम अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में रखेंगे और इनके दरमियान इंसुलेशन पेपर भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है सेल्स की वो इलेक्ट्रोड होती है, उसमें चार्ज होता है। तो अगर दो सेल्स की बॉडी आपस में टच होगी तो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा है, इसलिए इंसुलेशन रखी जा रही है। फिर उसके बाद बीएमएस की वायर्स लगाई जा रही हैं, हर सेल के ऊपर एक एक वायर लगाई जाएगी। बीएमएस इन्हीं वायर्स के ज़रिए सेल्स को मॉनिटर करता है, सेल्स को ओवर चार्ज से बचाता है और ओवर डिस्चार्ज से बचाता है। इसके साथ साथ बीएमएस के अंदर दो टेम्परेचर सेंसर भी होते हैं। हम क्योंकि जेके बीएमएस यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं जो बैटरी में दो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। साथ में इसमें एक मॉसफेट का टेम्परेचर सेंसर होता है। बैटरी तैयार हो गई है और ये उठाकर गाड़ी में रखी जा रही है। इसके साथ हमने 25 mm की वायर यूज़ की है जो करंट को कंट्रोलर तक लेकर जाएगी। शटल की आखिरी वाली सीट पर हम बैटरी को रख देंगे। ये बैटरी रिचार्जेबल है, 21.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये स्टोर कर सकती है अपने अंदर। ये इसका गियर लीवर जो कि हमने हाई के ऊपर रखा हुआ है, हाई पर रख कर हम इसका आरपीएम मेजर करेंगे। दूसरा जो टायर है दूसरी साइड का वो हमने जाम कर दिया है, तो एक साइड का आरपीएम हम मेजर कर रहे हैं। ये 1200 से ज़्यादा आरपीएम हमें दे रहा है विदाउट लोड। बारह सौ इक्यासी तक पहुँच गया है। इस मरने पर हम ये भी चेक कर रहे हैं कि किसी किस्म की आवाज़ या वाइब्रेशन अगर टायर में मौजूद होगी या मोटर में या डिफरेंशियल में तो उसका पता चल जाएगा। अब हम लो गियर में आरपीएम मेजर कर रहे हैं। लो गियर का आरपीएम कम होगा लेकिन इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, तो चढ़ाई वाली सिचुएशन में या आपके पास लोड ज़्यादा है उस केस में लो गियर को यूज़ किया जा सकता है। ये तकरीबन 480 के करीब आरपीएम हमें हासिल हुआ था। पहली वाली जो हाई गियर का आरपीएम है उसको हमने आधा किया तो 640 हो गया, क्योंकि 1280 था तो उसका आधा किया और टायर का साइज़ हमने एंटर किया तो स्पीड हमें 67 तक की थ्योरेटिकल हासिल हुई है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमें 58 से ज़्यादा की स्पीड हासिल नहीं हुई। अब ये इसकी हम इनिशियल टेस्टिंग कर रहे हैं हाई गियर में। हाई गियर में अभी तक 46 की स्पीड अचीव हुई है। रोड टेस्टिंग जारी है। मीटर पर आप देख सकते हैं 73% चार्ज बैटरी में बाकी है और स्पीड 50 के करीब पहुंच चुकी है। टॉप स्पीड हमें 54 की हासिल हुई है। बैटरी चार्ज आप देख सकते हैं 71% और वोल्टेज 77.7 है।
ये हम दरमियाने लोड के साथ गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में लोड ज़्यादा नहीं है, 5-6 बंदे और बाकी बैटरी का वेट है। अब क्योंकि इसकी कमानियाँ अपनी जो थी वो ज़्यादा लोड के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब बैटरी का लोड भी है और पैसेंजर्स का भी, तो इसलिए हमें कमानियों को अपग्रेड करना पड़ा है। इसमें हमने मज़ीद स्ट्रिप्स डाली हैं, ये मेटल के पट्टे जो हैं मज़ीद इसमें डालने पड़े हैं ताकि ये ज़्यादा लोड को उठा सके। अब हम एक ओपन रोड के ऊपर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पर रश नहीं है, तो इसकी टॉप स्पीड यहाँ पर हमें पता चल जाएगी अभी तक, जो कि 56 की आई है। अपना मीटर इसका थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बता रहा है, लेकिन ये कैलिब्रेशन हो जाती है, इसकी करेक्शन हो सकती है। इसी पर हमने वीडियो बनाई है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। स्पीडोमीटर एरर करेक्शन के नाम से वीडियो है। अब जो है JKBMS की ऐप के साथ हम आपको टेस्टिंग करवा रहे हैं ताकि आप देख सकें करंट, वोल्टेज और स्पीड, तीनों चीज़ें आप इकट्ठी देख सकें। इसका पीक करंट जो है 8 किलोवाट की मोटर का 150 एम्पेयर तक जाता है। पीक पावर तकरीबन 12,500 वाट तक है। इसकी जो रेंज निकल कर आई है टेस्टेड, वो अगर लॉन्ग पर चलाएं, जैसे कि रश ना हो, ज़्यादा आपको ब्रेकें ना लगानी पड़ें, तो 170 से 180 किलोमीटर की रेंज हासिल हुई है हमें। और अगर जगह जगह ब्रेकें लगानी पड़ें, क्योंकि ये एक जो है कमर्शियल गाड़ी है, बार बार इसको सवारियाँ उतारनी चढ़ानी पड़ती हैं, तो वहाँ पर 110 से 120 किलोमीटर की रेंज मिलती है। क्योंकि ब्रेकें लगाने से एनर्जी ज़ाया हो जाती है, जो एनर्जी मोशन की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गाड़ी में मौजूद होती है, ब्रेकें लगाने से वो ज़ाया हो जाती है। फिर दोबारा बैटरी से एनर्जी लेकर मोशन बनानी पड़ती है। उस वजह से रश वाली जगहों पर इसकी रेंज कम हो जाती है। बैटरी की आप वोल्टेज चेक करें तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही लोड डलने से, थोड़ा सा 1-2 वोल्ट का फ़र्क आ रहा है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि बैटरी अच्छी क्वालिटी की है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। $10,814 इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। 100 के करीब करंट है, 100 एम्पेयर, वोल्टेज 78 के करीब है। डिफरेंशियल में मोटर लगाने से स्पीड हमेशा कम मिलती है, और अगर इंजन को हटाकर मैनुअल गियर बॉक्स में लगाएं तो स्पीड ज़्यादा मिलती है। ये स्पीड आप देख सकते हैं 57 तक पहुंच चुकी है, 58 तक पहुंच चुकी है। इससे ज़्यादा स्पीड हमें हासिल नहीं हुई डिफरेंशियल के साथ। अगर यही मोटर हो, यही गाड़ी हो और मैनुअल गियर लगाएंगे तो वो स्पीड 72-75 तक जाएगी। यही डिफरेंशियल हम मेहरान और कोरे FX वगैरह छोटी गाड़ियों के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी स्पीड का सेम सिनेरियो होता है। लो गियर में 30 के कम अंडर रहेगी और हाई गियर में 60 के अंडर रहेगी, 58, 57 इसी तरह से स्पीड हासिल होगी।
इस वक्त गाड़ी में लोड काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी फुली लोडेड है, फिर भी हमें एक्सेलरेशन और स्पीड इसकी अच्छी मिल रही है, यानी पिक इसकी अच्छी है। अभी भी लोड के पड़ने से स्पीड और पिक पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावरफुल मोटर हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये हमारी टीम है CST EV की, ज़्यादातर मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। फुल लोड के अंदर हम इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यही सामान यूज़ करके हम छोटी गाड़ी को, मेहरान, कोरे, FX वगैरह को हाइब्रिड कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। कोशिश करें कि WhatsApp पर मैसेज करें, क्योंकि कॉल्स का काफ़ी रश होता है तो जवाब देना मुमकिन नहीं रहता अक्सर, तो इसलिए मैं WhatsApp को प्रेफर करता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।